दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे व्हील्स के बारे में और टायर्स के बारे में। ऑटोमोबाइल में या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में व्हील्स क्या होते हैं, टायर्स क्या होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है व्हील्स के लिए और टायर्स के लिए। सबसे पहले समझते हैं व्हील्स क्या होते हैं। व्हील्स बेसिकली जो हमारा व्हीकल होता है उसकी लेग होती है एक प्रकार की इनडायरेक्ट टाइप, जबकि टायर जो है वो डायरेक्ट लेग होती हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेग से मीनिंग क्या है? व्हील जो होते हैं वो डायरेक्टली रोड के सरफेस को टच नहीं करते, जबकि टायर्स जो होते हैं वो रोड के सरफेस को डायरेक्टली टच करते हैं। इसलिए दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्हीकल की लेग होती हैं। व्हील जो होते हैं वो व्हीकल के जो वहां पे वो एक्सल होता है, एक्सल के बाद जो व्हील का हब होता है उसके ऊपर व्हील को माउंट किया जाता है, जबकि टायर जो होते हैं वो व्हील के ऊपर माउंट किए जाते हैं। इट मींस यहां से आप समझ सकते हैं ये व्हील है। व्हील में बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का व्हील है। प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील है जो ओल्ड टाइम में चलते थे, या वायर टाइप है, या फिर ये जो आज के दिन अलॉय टाइप व्हील्स आ चुके हैं, तो अलॉय टाइप व्हील्स हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अलॉय टाइप व्हील्स जिन पे आसानी से ट्यूबलेस के टायर्स माउंट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप के व्हील्स होते हैं। स्पोक वो होते हैं जिसमें ताड़ियां होती है। प्रेस्ड स्टील डिस्क वो होते हैं जिसमें एक वेल टाइप होता है, कुएं जैसा शेप का होता है, और साथ ही में इनर भरा हुआ सेक्शन रहता है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहां से आप समझ सकते हैं ये बीच में एक प्रकार का हब टाइप है। वैसे तो स्पोक में हब होता है, स्पोक होती है, और आउटर सेक्शन में ये रिम होती है। तो यहाँ पे व्हील जो है वो बेसिकली एक्सल पे लगा रहता है, एक्सल पे उसको माउंट किया जाता है, और व्हील के ऊपर टायर को माउंट किया जाता है। तो इससे क्या है कि टायर तो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं रोड के सरफेस पे, जबकि व्हील जो रहते हैं वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं रोड के सरफेस के। तो ये होते हैं व्हील्स और टायर्स। अब समझते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हील्स एंड टायर्स। व्हील और जो टायर है आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इट मींस व्हील किस प्रकार के होने चाहिए और टायर्स किस प्रकार के होने चाहिए। एक प्रकार की क्या उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं व्हील के बारे में। व्हील हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? बहुत बार गाड़ी किसी ब्रेकर पे ऊपर से जाती है, बहुत बार जो व्हीकल है किसी गड्ढे में जाता है, तो वहां पे उसको जो प्रोटेक्ट करती है, वो जो व्हीकल का लोड पड़ता है वो कंप्लीट व्हील के ऊपर पड़ता है। तो व्हील जो है वो व्हीकल को सेव करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे व्हील जब स्ट्रांग होगा तभी वो व्हीकल को सेव वहां पे सेव करने पाएगा, उसको बचाने पाएगा। जो रोड की अनइवन जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से वो बचाने तभी पाएगा जब वो सेल्फली स्ट्रांग होगा। दूसरा, लाइट इन वेट होने चाहिए। जब लाइट इन वो वेट होंगे तो बेटर विटी के साथ में वो रोटेट होंगे, व्हीकल को इजिली रोटेट करने में हेल्प करेंगे, व्हीकल को रन करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए मोस्टली स्पोर्ट्स की जो गाड़ियां रहती हैं उसमें लाइट इन वेट जो व्हील्स हैं वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम टाइप अलॉयज, तो वहां पे इस प्रकार की व्हील्स की यूजिंग होती है। व्हील से मीनिंग यहाँ पे आम भाषा में हम समझे तो एक प्रकार की रिम जिनको बोलते हैं। एक व्हील ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से जो व्हील का हब होता है उससे माउंट किया जा सके उसके ऊपर, और उससे डीमाउंट किया जा सके। इट मींस नट और बोल्ट जो रहते हैं, तो नट और बोल्ट आराम से इजिली ओपन करने के बाद हम उसको इजिली डीमाउंट कर सकें, और जब माउंट करना हो तो आसानी से व्हील के हब के ऊपर व्हील को आसानी से माउंट कर पाए। इस प्रकार का होना चाहिए। एक कोरोजन लेस होना चाहिए। ऐसा ना हो जो व्हील है उसके ऊपर कोरोजन लग जाए और बहुत जल्दी क्विक टाइम में वो टूट जाए। तो कोरोजन लेस होना चाहिए, कोरोजन फ्री होना चाहिए। इस प्रकार के व्हील्स बनने चाहिए। तो दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं, व्हील स्ट्रांग होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए,
इट मींस इसको जब रिटर्न में हम पेपर में एग्जाम में रिटर्न करेंगे तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग वन, इट शुड बी लाइट इन वेट, इट शुड बी इजीली टू माउंट एंड डिमाउंट, इट शुड बी कोरोजन लेस। इस प्रकार से हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को लिख सकते हैं। आप समझते हैं टायर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, टायर्स किस प्रकार के बनने चाहिए, किस प्रकार के बनाए जाने चाहिए। सबसे पहला एब्जॉर्ब हीट, जब वो रोड के सरफेस पे रन करे, टायर उसके कांटेक्ट में रहेगा, तो वहां से जब ब्रेक लगेंगे फिर व्हीकल रन करेगा, चलेगा, तो जो भी हीट जनरेट होगी उस हीट को इजीली एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। साथ ही में सन की रेडिएशंस आती हैं, जब गर्मी का सीजन होता है तो वहां पे हीट ज्यादा बढ़ जाती है, रोड का सरफेस भी ब्लैक होता है, तो यहाँ पे इसको भी ब्लैक इसीलिए बनाया जाता है ताकि इजीली उसको हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो टायर ऐसा होना चाहिए जो इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट इक्वल वियर होना चाहिए, टायर हमेशा इक्वली वियर होगा तो वो उसकी लाइफ भी लॉन्ग होगी। तीसरा पॉइंट है, अगर वो अनइक्वल वियर होगा तो उसकी लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसलिए हमेशा टायर जो है वो इक्वल वियर होना चाहिए, इक्वली घिसना चाहिए। अगर बात करें तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी अराइज होते हैं कि बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि व्हील्स की बैलेंसिंग जरूर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पे ये जो टायर होगा ये भी अनइवन नहीं होगा, तो जब टायर अनइवन नहीं लगेगा तो उसकी व्हीरिंग भी अनइवन नहीं होंगी। लेकिन फिर भी इसके जो मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करें तो इस प्रकार का होना चाहिए, ये जब बनाया जाए तो भी इसमें पर्टिकुलरली जो एंगल्स हैं वो देख के बनाए जाए कि बिल्कुल भी वेयरिंग ना हो, क्विक टाइम में वेयरिंग इसकी ना हो। लास्ट पॉइंट है इसमें फ्लेक्सिबल, टायर जब भी बनाया जाए तो हमेशा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। जब फ्लेक्सिबल होगा तो व्हील को सेव करेगा, व्हील के कंपोनेंट्स को बचाएगा, साथ ही व्हीकल को बचाएगा, क्योंकि जब टायर गड्ढे में जाता है यदि वो फ्लेक्सिबल होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी उसको सेव करेगी, वो कुछ प्रेस होने की कोशिश करेगा, कहीं पे कोई टेंशन लगेगी, खींचने की कोशिश करेगा, इट मींस कोई कंप्रेशन फोर्स लगेगा, कोई टेंशन टाइप लगेगा, तो वहां पे ये फ्लेक्सिबल होगा तो कंपोनेंट्स को सेफर करेगा, अदरवाइज ये सेव नहीं करने पाएगा। तो इसलिए जब भी टायर बनाया जाए तो हमेशा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और जब भी व्हील को बनाया जाए तो हमेशा वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि व्हीकल के कंपोनेंट्स को इजीली सेव कर सके। तो ये थे व्हील्स क्या हैं, टायर्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट व्हील्स और टायर्स की क्या क्या होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।